हमारा है मैनेज पीडीएफ इनसाइड वर्ड, यही है। तो यस सर। तो हाँ, तो हम लोग वो वाला टॉपिक बाद में करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का वहां पे देखिए, चेंज केस दिख यस रहा है। सर, चेंज केस। यस सर। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का चेंज केस। आप लोग नोटबुक में हेडिंग कीजिए चेंज केस। नोटबुक में हेडिंग कीजिए आप लोग चेंज केस। किया? हाँ सर, हो गया। सर अब फिर हमारे से स्क्रीन की बोलिए तरफ ना, देखिए। समझ नहीं आया। आप लोग वो चैप्टर ओपन किए जो चैप्टर हम लोग अभी कर रहे हैं। हो गया जो सर, हेडिंग भी चैप्टर दे अभी दिया। हम लोग का कंटिन्यू होगा वो चैप्टर ओपन किए। कौन कौन बोल रहे थे हाँ, अभी समझ में हो नहीं गया। आ रहा है। चेंज केस बोले ना सर। हाँ, चेंज केस। तो आप लोग देखिए, अब हम हमारे स्क्रीन पे वर्ड दिख रहा है, चेंज केस दिख रहा है। हाँ सर, चेंज केस। यस सर, दिख गया। हाँ, तो चेंज केस ऑप्शन में हमने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे कितना तरह का ऑप्शन दिख रहा है आप लोग को चेंज केस में। 1 2 3 4 5 तरह का सर। 5। हाँ, उसको उसको लिख लीजिए। चेंज केस हेडिंग कीजिए। चेंज केस हेडिंग करने के बाद लिख लीजिए 1 2 3 4 5 करके लिख लीजिए। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस। सेंटेंस, लोअर, अपर, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस, ये लिख लीजिए। लिख लिया? यस सर, हो गया। चलिए, अब हम लोग समझते हैं कि ये चेंज केस क्या है, इसका यूज क्या है। तो हम लोग ने एक पैराग्राफ लिखा, हम लोगों ने एक पैराग्राफ टाइप किया। ठीक है, तो ये जो पैराग्राफ हमने टाइप किया है, आप लोग थोड़ा देखकर बताइए कि इस पैराग्राफ में टोटल कितना सेंटेंस है। ये जो पैराग्राफ हमने टाइप किया है इसमें टोटल कितना सेंटेंस है। 80 है, वर्ड्स है। वर्ड नहीं, सेंटेंस। सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब क्या होता है। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, वीडियो प्रोवाइड्स ए पावरफुल वे टू हेल्प यू प्रूव द पॉइंट। फुल स्टॉप किया तो 5 एक सेंटेंस हुआ। 5 5 है सेंटेंस सर। है। हाँ, तो अब हम लोग आते हैं चेंज केस की तरफ। चेंज केस का मतलब क्या होता है ना, कि कब कैपिटल लेटर में लिखना है या स्मॉल लेटर पे लिखना है या सेंटेंस केस में लिखना है। तो हम लोग जो चेंज करते हैं ना, हमने कैपिटल लेटर पे लिखा फिर उसको स्मॉल में कर दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं चेंज केस, फॉर्मेट चेंज करना। तो 5 टाइप का चेंज केस आता है, सेंटेंस, लोअर, अपर, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग सेंटेंस केस की तरफ। तो आप लोग देखिए कि यहाँ पे हमने टोटल 5 सेंटेंस लिखा है। तो सेंटेंस केस में क्या होता है पता है, ये जो एक सेंटेंस हमने सेलेक्ट किया ना, ये जो एक सेंटेंस हमने सेलेक्ट किया है, इसका सिर्फ फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल पे रहेगा, वी, वीडियो का वी, और बाकी सारा लेटर जो है वो स्मॉल पे रहेगा। हर सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल पे रहेगा और रेस्ट ऑफ द लेटर जो है वो स्मॉल पे रहेगा। पहला सेंटेंस हमारा है वीडियो प्रोवाइड, तो वीडियो का वी कैपिटल। दूसरा सेंटेंस है व्हेन यू क्लिक ऑनलाइन वीडियो, तो डब्ल्यू कैपिटल। थर्ड सेंटेंस हमारा यू कैपिटल। फोर्थ सेंटेंस का हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 4 एफ कैपिटल। तो हर एक सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर, फर्स्ट कैरेक्टर है वो कैपिटल पे रहेगा और रेस्ट ऑफ द लेटर जो है वो स्मॉल पे रहेगा। तो इस तरह का फॉर्मेट को हम लोग बोलते हैं सेंटेंस केस। और ये भी आप लोग को जानना चाहिए कि जब हम लोग कुछ टाइपिंग करते हैं ना, तो सेंटेंस केस में ही टाइपिंग करते हैं। अगर हमने लिखा कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो जैसे हमने कंप्यूटर लिखा, देखिए, तो कंप्यूटर का सी अभी क्या है, कैपिटल में ना स्मॉल में। स्मॉल। स्मॉल में।
अब जैसे स्पेस देकर आगे बढ़ेंगे ना, देखिए सी कैपिटल हो जाएगा। हो गया सी कैपिटल। यस सर। क्यों हुआ? क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा जो वर्ड है वो सेंटेंस केस को लेता है। बाय डिफॉल्ट हमारा जो वर्ड है वो सेंटेंस केस को लेता है, इसलिए वो हर सेंटेंस का जो फर्स्ट कैरेक्टर है ना उसको ऑटोमेटिक कैपिटल पे कर देता है, उसको ऑटोमेटिक वो कैपिटल लेटर पे कर देता है। इसके कारण से ऐसा होता है। अब आप बोले नहीं, हमें बोला गया है कि सारा पैराग्राफ जो होना चाहिए वो ब्लॉक लेटर पे होना चाहिए, कैपिटल लेटर पे होना चाहिए। तो क्या आप इसको डिलीट करके फिर से कैपिटल लेटर पे टाइप करोगे? नहीं सर, अपर केस कर देंगे। अगर आप लोग को बोला है कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, केस को चेंज कर देंगे। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, चेंज केस में जाएंगे और चेंज केस में जाकर के हम लोग अपर केस कर देंगे। तो जैसे ही आप अपर केस कर देते हो, देखो सारा ब्लॉक लेटर पे चला गया, सारा अपर केस में चला गया। देन आपको बोला गया नहीं, आपको स्मॉल लेटर पे लिखना है, स्मॉल एबीसीडी लिखना है। तो फिर आप क्या करोगे, आप चेंज केस में जाओगे और चेंज केस में जाकर के लोअर केस में कन्वर्ट कर दोगे। लोअर केस। तो लोअर केस में होने के कारण से क्या है कि देखिए आपका वीडियो का जो वी कैपिटल पे था वो भी स्मॉल हो गया, क्योंकि अब आप यहाँ पे सेंटेंस केस नहीं कर रहे हो, अब आप लोअर केस कर रहे हो। तो लोअर केस का मतलब सब कुछ स्मॉल में, और सेंटेंस केस का मतलब हर सेंटेंस का जो पहला कैरेक्टर होगा वो कैपिटल पे होगा। तो इसी कारण से बता रहे हैं कि हम लोग जो नॉर्मली पैराग्राफ लिखते हैं वो सेंटेंस केस में होता है, कैपिटल केस में भी नहीं होता है, स्मॉल केस में भी नहीं होता है। तो हमने यहाँ पे जाकर सेंटेंस केस किया, लोअर केस किया जहां पे सब कुछ स्मॉल में रहता है, अपर केस किया जहां पे सब कुछ कैपिटल में रहता है। उसके बाद फोर्थ आ जाता है हमारा कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब क्या होता है भाई? कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब क्या होता है? तो हमने ये हर पैराग्राफ वर्ड में का टोटल 80 वर्ड टाइप करके रखा है हमने। तो आप लोग अब देखो, अभी हमने कितना वर्ड टाइप करके रखा है यहाँ पे, कितना वर्ड सेलेक्ट किया हमने? वीडियो प्रोवाइड्स ए पावरफुल वे, 5 वर्ड्स टाइप किया है। तो जब आप यहाँ पे कैपिटलाइज ईच वर्ड कर दोगे ना, तो कैपिटलाइज ईच वर्ड करने में आप क्या देखोगे कि हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर फर्स्ट कैरेक्टर है वो कैपिटल पे चला जाएगा। जब आप यहाँ पे कैपिटलाइज ईच वर्ड कर दोगे तो फिर क्या देखोगे, हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर फर्स्ट कैरेक्टर है वो कैपिटल पे चला जाएगा। देखो, तो आपने यहाँ पे सेंटेंस केस किया, सेंटेंस केस में जाने के बाद बोला कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो आप यहाँ पे चेंज केस में जाकर जैसे ही कैपिटलाइज ईच वर्ड करते हो, अब देखो क्या हुआ, हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर फर्स्ट कैरेक्टर है वो कैपिटल पे चला गया। वीडियो का वी कैपिटल, प्रोवाइड्स का पी कैपिटल, ए कैपिटल, पावरफुल का पी कैपिटल, डब्ल्यू वे का डब्ल्यू कैपिटल। तो हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर फर्स्ट कैरेक्टर है वो कैपिटल पे चला गया। देखा आप लोग को? यस सर। हाँ, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड वाला केस। और लास्ट आता है हमारा टॉगल केस। लास्ट क्या आता है? टॉगल केस। तो गॉगल टॉगल के केस करने पे क्या होगा भाई? हाँ, तो टॉगल केस करने में क्या होगा, तो आप लोग टॉगल केस अप्लाई कीजिए और देखिए क्या होता है। तो आपने टॉगल केस अप्लाई किया, तो देखो टॉगल केस में क्या हुआ, हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर फर्स्ट कैरेक्टर है वो स्मॉल में हो गया और रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर जो है वो कैपिटल पे चला गया। दिखा? हर एक वर्ड का जो यस फर्स्ट लेटर सर। फर्स्ट कैरेक्टर है वो स्मॉल पे चला गया और कैपिटल पे चला गया है। बट हमें एक बात बताओ कि क्या ऐसा पैराग्राफ राइटिंग कहीं पे लगता है, कहीं पे यूज में आता है ऐसा पैराग्राफ राइटिंग? नो सर, ऐसा तो नहीं देखे सर अभी तक। तो एक ऐसा चीज जो कहीं पे यूज में नहीं आता है वो क्यों हम लोग को वर्ड में दिया जाएगा? एक ऐसा चीज जो हमें कभी यूज में नहीं दिया जाता है तो क्यों ऐसा दिया जाएगा? तो चलो हम लोग फिर से वापस जाते हैं। हमने यहाँ पे जाकर सारा को ब्लॉक लेटर में कर दिया, अपर केस में कर दिया, ठीक है, सारा को अपर केस में कर दिया। अब यस सर। अपर केस के बाद हम यहाँ पे टॉगल केस अप्लाई करते हैं, फिर से हम टॉगल केस अप्लाई करते हैं, क्या होगा? पहला वर्ड स्मॉल हो जाएगा सर। सब वर्ड का पहला कैरेक्टर स्मॉल हो जाएगा। हाँ बाकी अच्छा सर। से देखिए सब हो रहा है। तो टॉगल केस में हमने क्लिक किया,
क्या हुआ? सब स्मॉल हो अरे गया। पहले जैसा हुआ था वैसा तो नहीं हुआ, सब स्मॉल हो गया। तो अभी क्या है, वो Yes, स्मॉल sir. केस में है। तो अब यहाँ पे चेंज केस में जाते हैं और फिर से टॉगल करते हैं। तो फिर से जब टॉगल करते हैं तो क्या देखा हमने, सारा कुछ अपर में चला गया। तो क्या हो रहा है ये? तो एक्चुअल में क्या पता है, टॉगल केस का मतलब क्या होता है? टॉगल केस का कौन मतलब सा होता है? है कि जो Opposite. प्रेजेंट केस है ना, वो उसका ऑपोजिट कर देगा। अगर कैपिटल में है तो स्मॉल में कर देगा, और स्मॉल में है तो कैपिटल में कर देगा। तो अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सर तब फर्स्ट टाइम पे ऐसा क्यों हुआ था? नहीं, तो क्वेश्चन तो आएगा ना माइंड में, फर्स्ट टाइम पे ऐसा क्यों हुआ वो था? पहला कैरेक्टर तो सर फर्स्ट टाइम में ऐसा कैपिटल होने था और का बाकी कारण क्या सब था स्मॉल। कि सेंटेंस के सीखा, लोअर सीखा, अपर सीखा, और उसके बाद हमने क्या सीखा था, कैपिटलाइज वर्ड। तो कैपिटलाइज ईच वर्ड में हाँ हमने क्या सीखा था, हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल और रेस्ट ऑफ द स्मॉल। तो इसके ऊपर जब टॉगल केस अप्लाई करेंगे तो इसका ऑपोजिट करेगा। तो जो यस कैपिटल है वो सर। स्मॉल करेगा और जो स्मॉल है वो कैपिटल करेगा। इसके कारण से वैसा हुआ था, इसके कारण से वैसा हुआ था। समझ में आया? हाँ तो सर ऐसा नहीं क्लियर है।